नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है शिक्षा बड़ी या धन। तो हमें यहाँ पे एक कहानी दी हुई है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो व्यक्ति के पास रहता है। इसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। प्रस्तुत कहानी में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। यानी कि इस कहानी में हमें बताया गया है कि जो शिक्षा है वो एक ऐसा धन है व्यक्ति के पास, जिसे ना तो वो कोई चुरा सकता है और ना ही वो कभी खत्म होगी। तो यहाँ पे हमें शिक्षा का महत्व बताया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे अपने गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। फिर बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी सब कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? वह उत्तर की परीक्षा वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, राजा ने कहा। धन्यवाद, लड़के ने कहा। उसकी आंखें चमकने लगी। आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे, वह बोला। तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? राजा हंसते हुए बोला, क्यों नहीं। फिर महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना बंगला, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, उसने कहा। फिर तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। वह विद्वान था। राजा तथा नगरवासी सभी उसका सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था वह बुद्धिमान से काम नहीं ले सका। उसका सारा धन व्यर्थ ही खर्च हो गया। दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी एक भूकंप में भ्रष्ट हो गया। एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। तीसरे मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, धन सदा पास नहीं रहता। ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मनुष्य को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से तीनों बालकों को एक मौका मिला था कि कुछ राजा से मांगने का, लेकिन तीनों में से जो तीसरा बालक था उसने अपनी बुद्धि चलाई और उसने ना धन मांगा
ना बंगला मांगा। उसने क्या मांगा? उसने मांगा कि मुझे ऐसी शिक्षा, मतलब मुझे शिक्षा प्राप्त हो कि मैं एक विद्वान व्यक्ति बन सकूं। तो हम यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं कि सबने क्या क्या मांगा। एक ने मांगा महल और बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, एक ने धन और एक ने शिक्षा। फिर अंत में जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो एक का धन तो व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि धन सदैव हमारे पास नहीं रहता, वो खर्च हो ही जाता है। और एक ने जो बंगला मांगा था वो भी भूकंप के कारण वहीं पर नष्ट हो जाता है। जिसने लेकिन शिक्षा मांगी थी उसकी शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं गई, उसी शिक्षा से वो एक विद्वान व्यक्ति बना। तो इसलिए बच्चों हमें कभी भी धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें हमेशा शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो हम धन हमें अवश्य ही मिलेगा। तो इसलिए शिक्षा हमारी सबसे बड़ा शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।